बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जो हों फ़िरऔन उनको खुदा कह दूँ ये मुश्किल है, जो हों फ़िरऔन उनको खुदा कह दूँ ये मुश्किल है, और जो हों दज्जाल उनको अम्बिया कह दूँ ये मुश्किल है। तमाम अहबाब मोहब्बत अक़ीदत और इबादत की नीयत से दुरूद पाक की तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसाला व अय्यदतहु बिन नस्रि वल कौसरि वश्शफ़ाअह। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फूलनगर ज़िला क़सूर के ज़ेर एहतिमाम आज ये सालाना तारीख़ साज अज़ीमुश्शान शानदार जानदार कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद है, और मैं इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करने पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान हज़रात उलमाए किराम अंजुमन ताजरान के ज़िम्मेदारान और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मदारिस स्कूल कॉलेजेस और मुख्तलिफ़ शोबों से सियासत के मैदान में सियासी कायदीन और ज़ुआमा और तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करते हुए खुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब फ़ारूक़ी उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। उनके तमाम रफ़क़ा को अल्लाह रब्बुल जलाल इस जज्बा और वलवला को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब सानी मरकज़ी रहनुमा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तशरीफ़ फ़रमा हैं। हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद रिज़वान नफ़ीस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और इस इलाक़ा के आपके ज़िला के मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना अब्दुर रज़ाक़ साहब फ़कीर और मिस्कीन सिफ़त आदमी, वो भी माशाअल्लाह अपनी रूहानियत और अपनी ख़त्म नबूवत के तबलीगी जज्बे और वलवले के साथ आज स्टेज पर मौजूद हैं। बहुत सारे अकाबिरीन उलमा मशाइख मौजूद हैं। अल्लाह सब की आप सब की हाज़री अपनी बारगाह में ख़त्म नबूवत की निस्बत से कबूल फ़रमाए। मुझे बता रहे थे कि फूलनगर में पहली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये फूलनगर की पहली कॉन्फ्रेंस है, और पहली कॉन्फ्रेंस भी माशाअल्लाह इस चमन में हो रही है, क्योंकि फूलों की शान ही ये है कि वो हमेशा चमन में सजते हैं। और आज फूलनगर के ये फूल सिर्फ फूलनगर के फूल नहीं हैं, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के फूल हैं। ये ख़त्म नबूवत के फूल पहले हैं और फूलनगर के फूल बाद में हैं। इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो आइंदा हर साल इस मैदान इस पिंडाल के अंदर ख़त्म नबूवत के ये फूल फूलनगर की सरजमीन पर खुशबू बखेरते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती रहेगी इंशाअल्लाह, पूरे जज्बे और वलवले के साथ होगी इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी बताया कि ये पहली कॉन्फ्रेंस है। आज मैं ज़रा ज़्यादा गर्म तकरीर से हटकर लेवल से नीचे उतर के मैं ज़रा आम फाम और आसान बातें करूँगा। याद रखिएगा, हम मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम को अपना मज़हब और अपना दीन मानते हैं। दीन इस्लाम के 5 बड़े शोबे हैं, 5 बड़े टाइटल हैं, जिनमें सबसे पहला टाइटल इस्लामी अकायद का है। नंबर 2 इबादात हैं, नंबर 3 मामलात हैं, नंबर 4 मुआशरत है, और नंबर 5 हुस्न अखलाक और तहज़ीब अखलाक है। ये इस्लाम के 5 बड़े बड़े शोबे हैं और इनकी बड़ी तफसीलात हैं। इस्लाम का मुतालबा यह है कि मेरा हर अकीदा
इस्लामी तालीमात के रंग में रंगा हुआ और ढला हुआ होना चाहिए। मेरी हर इबादत इस्लाम के रंग में, इस्लाम की तालीम में ढली हुई होनी चाहिए। मेरी हर इबादत इस्लामी होनी चाहिए और मेरा हर मुआमला इस्लामी तालीमात और हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। और मेरी मुआशरत और वर्त वर्तान ये भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक होनी चाहिए। और मेरा अखलाक और मेरे हुस्न अखलाक, मेरी बोलचाल और मेरा अखलाक का तर्ज और तरीका भी अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए, इस्लामी और कुरानी तालीमात और हिदायत के मुताबिक होने चाहिए। ये पांचों शोबे जिस मुसलमान की जिंदगी में जिंदा हैं, खुदा की कसम वो कमाल का मुसलमान है। और जिसमें इन 5 शोबों में किसी भी दर्जे में कमी है, जाहिर बात है फिर इस्लामी तर्ज जिंदगी के अंदर कमी है। इनमें सबसे पहला अहम और हसास शोबा वो अकायद का है कि मेरा हर अकीदा इस्लामी रंग, कुरानी रंग के अंदर होना चाहिए। मेरा कोई भी अकीदा अपनी मर्जी का, बोलिए बोलिए, कोई भी अकीदा अपनी मर्जी का, मेरा हर अकीदा इस्लामी तालीमात और कुरान और सुन्नत की छतरी के नीचे हो, कुरान और सुन्नत के रंग में हो, जहां उन अकायद में आखिरत का अकीदा है, अल्लाह की तौहीद का अकीदा है, फरिश्तों पर ईमान का अकीदा है, अल्लाह के मेहमान खाने जन्नत के बरहक होने का अकीदा है, जहन्नम अल्लाह के उस कैद खाने के बरहक होने का अकीदा है, और नबियों पर ईमान लाना और आसमानी किताबों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, ये मेरे इस्लामी और बुनियादी अकायद में से है। वहां मेरा एक अहम अकीदा इस्लाम का तालीम फरमाया हुआ वो अकीदा अकीदा खत्म नबूवत है। अकीदा खत्म नबूवत क्या है? अकीदा अरबी जबान में उक़दा से लिया गया है। उक़दा गिरा को कहते हैं, जिसको हम गठ कहते हैं। अकीदा उक़दा जैसे गिरा मजबूत होती है, मुसलमान का अकीदा भी डानोडोल किस्म का और ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। अकीदा और ईमान मजबूत होना चाहिए। आप देखिए रस्सी है, रस्सी को गिरा लगी होती है, वो रस्सी जल जाती है, लेकिन वो गिरा जलने के बावजूद बाकी रहती है। इसका मतलब ये समझ आया कि मुसलमान का अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए, चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का अकीदा हो, चाहे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवत और रिसालत का अकीदा हो, चाहे मुस्तफा करीम की खत्म नबूवत का अकीदा हो। ये अकायद इतने मजबूत होने चाहिए, मुसलमान अपने अकीदे और ईमान के लिए कट जाए, जल जाए, जल तो जाए, लेकिन अपने अकीदे और ईमान का निशान खत्म ना हो। क्या ख्याल है? आप भी अपने अकीदे और ईमान का पहरा देंगे इंशाअल्लाह, अकीदे पर मजबूत रहेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम के बाकी तमाम शोबे बाद में है, सबसे पहला शोबा और टाइटल इस्लामी अकायद का है। और इस्लामी अकायद में एक अहम और हसास अकीदा अकीदा खत्म नबूवत है। ये अकीदा है तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, उम्रा, सदका, खैरात, तमाम इबादत काबिल कबूल हैं। और अगर ये अकीदा नहीं तो बोलिए अल्लाह के यहां कोई भी अमल काबिल कबूल। अकाबिरीन फरमाते हैं अकीदा अगर दुरुस्त हो और दुरुस्त होने के साथ सुभान अल्लाह तंदुरुस्त हो, अकीदा दुरुस्त भी होना चाहिए और तंदुरुस्त भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? तकड़ा तकड़ा अकीदा रखेंगे इंशाअल्लाह, अकीदा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। कच्चा कच्चा अकीदा तो नहीं होगा, शक शुबे वाला नहीं, पक्का ठक्का अकीदा होना चाहिए। हमारा अकीदा और ईमान हो कि जैसे अल्लाह एक है, मुस्तफा करीम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के बाद दूसरा खुदा कोई नहीं है, मुस्तफा करीम के बाद कोई और नबी और मुस्तफा कोई नहीं। क्या आपका भी यही अकीदा है? आपका भी यही ईमान है? जज़ाकल्लाह। आपका भी यही अकीदा और ईमान है? दोस्तों, अकीदा अगर दुरुस्त है, अमल थोड़ा भी हो, अमल थोड़ा भी हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि नतीजा जन्नत है। और अगर अकीदा ठीक नहीं, अकीदा कमजोर है, अकीदा गलत है, आमाल के पहाड़ भी ले आए, आमाल के ढेर ले आए, ढेरों आमाल ले आए, जन्नत में नहीं जाएगा। नतीजा जन्नत
जन्नत नहीं है, नतीजा जहन्नम और जहन्नम की आग है। लिहाजा इस्लामी अकायद मजबूत होने चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए और अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत का यह अकीदा पक्का ठक्का और मजबूत होना चाहिए। यहां इनकार करने से तो आदमी काफिर हो जाएगा। अगर कोई आदमी शक भी करेगा, पूछो जी हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं या नहीं है? हैं जी, हैं नहीं है? तो कई लोग कह देते हैं जी, अनपढ़ हो तो कहते जी असी ते पढ़े हो कोई ना, सानू नहीं पता हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं या नहीं। अनपढ़ आदमी ये कहते हैं जी असी अनपढ़, हम अनपढ़ हमें नहीं पता। और भाई यहाँ कोई मैट्रिक FA और BA और LLB की सनद नहीं चाहिए, यहाँ तो इस्लाम और ईमान की सनद चाहिए। पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जब पूछा जाए हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा या ये पूछा जाए कि अल्लाह के आखिरी नबी कौन है तो फौरन बताना चाहिए। बताइएगा आज फूलनगर के गैरतमंद मुसलमान और खत्म नबूवत के और फूलनगर के फूल बताएंगे इंशाअल्लाह, जज्बे और वलवले से बताएंगे हमारे आपके और इस उम्मत के सोने मनमोने आखिरी नबी का नाम क्या है। बताइए क्या नाम है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु। अभी हजरत तूफानी साहब का जिक्र फरमा रहे थे, हजरत मुफ्ती साहब, हजरत तूफानी साहब कहने लगे मैं सुबह अपने खत्म नबूवत के दफ्तर से निकला टहलने के लिए तो मुझे एक अच्छा भला कड़ियल गबरू जवान मिल गया। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मोहम्मद रियाज या कोई नाम बताया। क्या पढ़ते हो? कहने लगा मैट्रिक पढ़ता हूँ। हजरत तूफानी साहब फरमाते मैंने पूछा अच्छा ये बता हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? कहने लगा जी कायद आज़म मोहम्मद अली जना। इन्ना लिल्लाहि व भाई जना साहब हमारी तहरीक आजादी के हीरो हैं, तहरीक आजादी के लीडर हैं, लेकिन जब सवाल आएगा नबी का और आखिरी नबी का फिर बताइए एक ही नाम आएगा। दुनिया कायनात में नबी भी हो और आखिरी नबी हो वो एक ही नाम है, आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। बोलिए फिर आखिरी नबी दुनिया कायनात के अंदर है। मैं सफर में जाता हूं, बाज़ दफा छोटे बच्चे ये मांगने के लिए आ जाते हैं, मैं कहता हूं मौली साहब दीजिए वो पैसे कढ़ाने अड्डा सौखा कम नहीं। हाँ जी पैसे और वो भी मौली साहब के, ये निकालना कोई इतने आसान काम है? कहते हैं जी फिर मौली साहब ये पैसे कैसे निकलेंगे? मैं कहता हूं इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या इम्तिहान है? मैं कहता हूं बताना पड़ेगा हमारे सोने आखिरी नबी का नाम क्या है। सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है आप भी इम्तिहान याद रखेंगे इंशाल्लाह? ये सवाल जवाब याद रखेंगे इंशाल्लाह? जब भी सवाल हो हमारे सोने आखिरी नबी का नाम क्या है तो बताइए, गज वज के बताइए हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु। ये पिंडाल भरेगा इंशाल्लाह, इसमें जगह नहीं रहेगी। पीछे मुड़ के मत देखें इंशाल्लाह, अनकरीब ये गुंजाइश खत्म होने वाली है। जरा गज वज के बोलिए हमारे सोने आखिरी नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब कई बच्चे जिनकी माँ बाप से नेक तरबियत होती है या किसी मदरसा में सुभान अल्लाह मदरसा की दाल खाई होती है तो दाल की बड़ी बरकत है। हाँ जी दाल की बड़ी बरकत है। वो तो जनाब वाले इतना प्यारा बताते हैं हमारे आखिरी नबी सोने नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कई बेचारे कहते हैं जी असी पढ़े हुए कोई ना, कई कहते हैं हमारे आखिरी नबी का नाम अल्लाह है, कोई कहते हैं हमारे आखिरी नबी का नाम नूह अलैहिस्सलाम है, कोई कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, कोई कहते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है, कोई कहते हैं हमारे आखिरी नबी का नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। अरे अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह तो नबियों को भेजता है। नबियों को भेजने वाला कौन है? दुनिया कायनात का खालिक मालिक कौन है? जवाब यह है कि अल्लाह। जब आखिरी नबी का सवाल हो तो जवाब ये देना कि आखिरी नबी का नाम अल्लाह है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। और अगर आखिरी नबी का सवाल हो जवाब ये देना कि हमारे आखिरी नबी का नाम आदम है, जवाब गलत है। नूह है, जवाब गलत है। ये अल्लाह के नबी है लेकिन आखिरी नबी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम तो सबसे पहले नबी है। आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 1.25 लाख नबियों में 1.25 लाख नबियों में अल्लाह अल्लाह, इन सब नबियों में सबसे पहले नबी जो है
अव्वलुल अंबिया जो है, सब नबियों में पहले नबी जो है वो आदम सफीउल्लाह है। नबी आते चले गए, नबी आते चले गए, 1,24,000 नबी आए और फिर अल्लाह ने एक नबी के सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा है। और वो कौन से नबी हैं? मेरे तेरे सोने नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, आखिरुहुम मुहम्मद। इन 1.25 नबियों में सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ख्याल है आपका भी ये अकीदा है? आपके भी यही ईमान है? दोस्तों, अल्लाह के यहां नबियों की तादाद मुकर्रर है, नबियों की तादाद तयशुदा है। ये 1.25 नबी दुनिया के अंदर आए, 313 या दूसरी रिवायत के मुताबिक 315 वो अल्लाह के रसूल हैं जिनको अल्लाह ने नई किताब, नई शरीयत अता फरमाई। बाकी अल्लाह के नबी हैं 1,24,000 नबी हैं। इनमें सबसे पहले नबी का नाम क्या है? ऊंची आवाज से बोलिए, सबसे पहले नबी का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अव्वल पहला वही होता है ना कि उससे पहले कोई ना हो। और आखिरी लास्ट आखिरी नबी इन सब 1.25 नबियों में सबसे आखिरी नाम अगर है तो बताइए वो कौन से नबी का है? सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहां जो नबियों का रजिस्टर है, अल्लाह के यहां जो नबियों की फहरिस्त है, अल्लाह के यहां जो लोहे महफूज में नबियों की तादाद जारी की गई है, उनमें सबसे पहला नाम आदम सफीउल्लाह का है और सबसे आखिरी नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। जो इन नबियों में से किसी एक नबी का नाम निकाले और कहे जी मैं तो इस नबी को नहीं मानता, मेरा इस नबी से मिजाज नहीं मिलता, कि फला है, मुझे बताइए अल्लाह के मुंतखब किए हुए इन सच्चे नबियों में से अगर कोई एक नबी कभी इनकार करता है, मुझे बताइए ऐसा शख्स मुसलमान है या काफिर है? जो अल्लाह के मुंतखब किए हुए इन नबियों में से किसी एक नबी का इनकार करे, मुसलमान। इसी तरह वो शख्स भी मुसलमान नहीं है जो कहे जी ठीक है अल्लाह की तरफ से तो ये 1,24,000 नबी आए हैं, लेकिन यार एक नाम हमारी तरफ से भी बीच में डाल दो। कौन सा है जी? ये ईरान का बहाउल्लाह ईरानी है। कौन सा है जी? ये अटक का मुल्ला मोहम्मद अटकी है। अच्छा, कौन सा नया नाम ऐड करना है, नया नाम शामिल करना है? ये कराची हैदराबाद का वो रियाज अहमद गौर शाही है, मैं कहा करता हूँ गोबर शाही है, जिसने कलमा इस्लाम के मुकाबले में अलग जेली कलमा बनाया है और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। रियाज अहमद गौर शाही रसूलुल्लाह कहता है मेरी चांद में तस्वीर नजर आई, मेरी हजर अस्वद पे तस्वीर नजर आई, फिर कहता है मैंने पेशाब किया तो पेशाब में तस्वीर नजर आई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक नजर आई, अब बिल्कुल ठीक नजर आई, तू इसी काबिल है। चांद में तो तेरी तस्वीर नहीं हो सकती, हजर अस्वद पर तेरी तस्वीर नहीं, हाँ पेशाब के अंदर जो हुजूर के मुकाबले में कलमा बनाएगा उसकी तस्वीर फिर पेशाब में नजर आएगी। बोलिए ये जितने भी कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं, हत्ता के अंग्रेज का वो चूहा, अंग्रेज का गुमाश्ता, अंग्रेज का पिट्ठू, अंग्रेज का मुंतखब किया हुआ बरतानवी साम्राज्य का एजेंट मिर्जा गुलाम कादियानी अगर कहता है और मिर्जाई कहते हैं 1.25 नबी और हैं, चलो एक मिर्जा गुलाम कादियानी, ये हमारा जो गामा काना है वो पेशावर में मैंने कह दिया, मैंने कहा मिर्जाइयों का नबी गामा काना है। एक पख्तून भाई कहने लगा मलाई साहब कम से आलमी मजलिस वाला मुबल्लिग राजी दा मिर्जायान नबी ची दा गामा उकाणे से तो कहते जो आलमी मजलिस के मुबल्लिग आता है, सानी साहब आते हैं, फिर रिजवान साहब आते हैं, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब आते हैं, मौलाना उस्मान कुसूरी साहब आ रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब आ रहे हैं, कहते हैं जनाब मिर्ज़ाइयों का नबी गामा काना है। कहते हमारा सर को दर्द होता है, हमने बहुत चाय पी, हमारा सर का दर्द ठीक नहीं होता है, ये गामा क्या भला होता है? और मैंने कहा वाकई ये मसला कश्मीर है, तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल मरहला है, ये हमारा पंजाब का इस्तिला है। गामा इसलिए कहता है, देखो इसका नाम गुलाम अहमद रखा है, इसका माँ बाप ने उस वक्त ये बंदे का बच्चा था, लेकिन बाद में अंग्रेज से माल खा के नबी बन के आ गया। मैंने कहा इस पलीत और लांती पर ये गुलाम अहमद का नाम तो गलत नहीं है, नाम तो ठीक है, गुलाम अहमद नाम तो ठीक है, ये पाक नाम गुलाम मोहम्मद का गुलाम अहमद का गुलाम, मोहम्मद भी हमारे नबी का नाम है, अहमद भी हमारे नबी का नाम है, ये नाम तो ठीक है। मैंने कहा ये पाक नाम इस पलीत पे बोलना चाहिए, कहने लगा खुद नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा इसलिए हमारे पंजाब में
इसके लिए गुलाम अहमद का नाम नहीं बोलते कि हमारे नबी का नाम का तौहीन होता है, इसको गामा कहता है। कहने लगा अच्छा को गुलाम अहमद की वजह से गामा कहता है? मैंने कहा बिल्कुल गुलाम अहमद की वजह से। कहने लगा आज हमारा सर का दर्द ठीक हुआ, हमें मसला समझ आया। और खान साहब को तो मसला समझ आया, आपको भी समझ आया कि नहीं आया? और गुलाम अहमद की वजह से गामे का मसला समझ आया कि नहीं? अगर मिर्जाई कहें कि गुलाम, मैंने कहा अब जो चाय का पैसा बचता है वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की रसीद कटाओ। क्या ख्याल है? आप भी जमात के साथ माली ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह, अफरादी ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह, जानी और माली ताउन करेंगे इंशाअल्लाह, खत्म नबूवत के महाज का पहरा देंगे इंशाअल्लाह। जब हमारे उलमा बुलाएंगे हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की नामूस के लिए, अगर फूल नगर और यहाँ के इलाके से एक मिर्जाई और कादियानी, मिर्जा कादियानी के जलसे में बरतानिया और बर्मिंघम पहुंच सकता है मुस्तफा करीम का दीवाना, इंशाअल्लाह हर साल बुलाएंगे इस पंडाल में, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आएंगे इंशाअल्लाह, तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, खत्म नबूवत के इश्तिहार बनेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने कहा मिर्जा गामा काना का नाम नबियों की लिस्ट में दर्ज हो सकता, नबियों की फहरिस्त में मिर्जा गामे काने का नाम ऐड किया जा सकता नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के नबियों की तादाद मुतय्यन हो चुकी, नबियों की तादाद मुतय्यन है, नबियों के रजिस्टर में लिखा जा चुका, नबियों की फहरिस्त में लिखा जा चुका, लोहे महफूज में लिखा जा चुका। सबसे पहले नबी आदम सफीउल्लाह है, तो बोलिए सबसे आखिरी नबी कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबूवत दी जा सकती? बोलिए किसी को नबी बनाया जा सकता? नबियों के रजिस्टर में किसी का इजाफा किया जा सकता? नबियों की तादाद में किसी एक फर्द का इजाफा, गामे काने का इजाफा किया जा सकता नहीं है। दोस्तों, कुरान करीम की 100 आयात और 210 हदीसें पुकार पुकार के मेरे तेरे नबी की खत्म नबूवत का ऐलान कर रही है। कुरान करीम की 100 आयतें भी हैं, 210 हदीसें भी हैं। मैं आखिरी एक बात करके अकली दलील हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर एक अकली दलील, क्या अगर आपसे कोई कहे कि यार छोड़ो, हम तो कुरान करीम की बात एक तरफ रही, हदीस पाक की बात एक तरफ रही, हमें अकली दलील के जरिए से समझाओ कि हुजूर कैसे आखिरी नबी हैं, तो आइए जरा आज अकली दलील के जरिए से भी बेशुमार अकली दलाइल हैं, उनमें से एक अकली दलील कि हुजूर की खत्म नबूवत को यूं समझें, दूसरे नबियों की नबूवत को यूं समझें जैसे एक गाड़ी है, आपके फूल नगर के लारी अड्डा से एक गाड़ी स्टार्ट लेती है और चलते चलते लाहौर पहुंचती है, आगे ये गाड़ी चलती है शक्कर पहुंचती है, और आगे हैदराबाद रोड़ी शक्कर पहुंच के कराची पहुंचती है, कराची पहुंचकर क्लिफ्टन में जाकर आखिरी स्टॉप पर रुकती है। सवारियां सारी कहती हैं ड्राइवर साहब, पायलट साहब गड्डी रोक लो, लेकिन पायलट साहब को शौक चढ़ा हुआ है, कहता नहीं मैंने क्लिफ्टन से भी आगे जाना है। जो अहबाब कराची गए वो जानते हैं कि क्लिफ्टन से आगे फिर क्या है, बोलिए बोलिए आगे क्या है? कराची का समंदर है। क्लिफ्टन से आगे क्या है? क्लिफ्टन कराची की आखिरी सरहद है। अगर वहां पर गाड़ी रोकेगा, गाड़ी भी बच जाएगी, खुद भी बच जाएगा, सवारियां भी बच जाएंगी। और अगर इसको आगे बढ़ने का शौक लगा हो, कहता नहीं मैंने यहां गाड़ी को ब्रेक नहीं लगानी, मैं आगे जाना ही जाना है, तो फिर अक्लमंद कहेंगे अपना भी बेड़ा गर्क करेगा, गाड़ी का भी बेड़ा गर्क करेगा, सवारियों का भी बेड़ा गर्क करेगा। जिस तरह से यहां से गाड़ी स्टार्ट होकर कराची के क्लिफ्टन में आखिरी स्टॉप, कराची के आखिरी किनारे पर रोकना बचने के लिए, हलाकत से बचने के लिए जरूरी है। अल्लाह ने नबूवत की गाड़ी आदम सफीउल्लाह से चलाई है। नबी आते गए, नबी आते गए, नबी आते गए। अल्लाह ने नबूवत की इस गाड़ी को आखिरी मोती और हीरा जो अता फरमाया है, आखिरी नबी जो अता फरमाया है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो यहां पर गाड़ी रोक लेगा, गाड़ी भी बच जाएगी, ईमान बच जाएगा, अकीदा बच जाएगा, और अपने मुतक़ीदीन का ईमान बचा के जन्नत में जाएगा। और जो यहां ब्रेक नहीं लगाएगा, कहेगा नहीं आगे मिर्जा गामा काड़ा उसको भी नबी मानना है, मुझे बताइए फिर इसका बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? ये कराची के समंदर में नहीं, ये जहन्नम की आग के समंदर में जाएगा, इसका भी बेड़ा गर्क होगा। मिर्जा गामे काने का भी बेड़ा गर्क होगा, मिर्जाइयों का भी बेड़ा गर्क होगा, इनकी हिमायत करने वाले उन मिर्जाई नवाजों का भी बेड़ा गर्क होगा, जावेद गांधी का भी बेड़ा गर्क होगा। जो जावेद गांधी कहता है मिर्जाइयों के पीछे नमाज पढ़नी जायज़ है,
तेरी तो ईसाइयों के पीछे भी जायज होगी, यहूदियों के पीछे भी जायज होगी, हिंदुओं के पीछे भी जायज होगी, सिखों के पीछे, तू शैतान के पीछे पड़ ले, तेरे लिए क्या मसला है? जैसा तू है ऐसे वो। लेकिन किसी मुसलमान की नमाज मिर्जाइयों के पीछे हो सकती? बोलिए, मिर्जाइयों के पीछे मुसलमान की नमाज जायज है? नमाज जनाजा जायज है? जो हुजूर की खत्म नबूवत का बागी है वो काफिर है, दज्जाल है, जहन्नमी है, उस लानती के पीछे नमाज और नमाज जनाजा मुसलमान के लिए जायज है? नहीं। अल्लाह हमें अपने बावफा नबी से वफा निभाने की तौफीक नसीब फरमाए कि नाम मोहम्मद से खुशबू व वफा आती है। अरे उनके रोजे से आज भी उम्मती 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 की सदा आती है। ताज और तख्त खत्म नबूवत, जरा गज कर कहिए, ताज